अस्सलाम वालेकुम। चलें आज हयातियात यानी बायोलॉजी के एक बहुत ही दिलचस्प और अहम बाब को समझते हैं। ये उस बारे में है कि जानदार चीज़ें कैसे बढ़ती हैं, अपने आप को ठीक करती हैं और सबसे बढ़कर अपनी खुसूसियात अपनी अगली नस्ल तक कैसे पहुंचाती हैं। ये वो बुनियादी अमल हैं जिन पर पूरी जिंदगी का दारोमदार है। ठीक है, तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि विरासत क्या है, फिर बात होगी जिंदगी के ब्लूप्रिंट यानी डीएनए और जीन्स की। इसके बाद हम माइटोसिस को समझेंगे, जिससे हमारे जिस्म के सेल्स अपनी कॉपियां बनाते हैं। फिर मेयोसिस को देखेंगे, जिससे खास रिप्रोडक्टिव सेल्स बनते हैं। और आखिर में इन दोनों का मुवाजना करेंगे। चलें शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो हम सबके जहन में कभी ना कभी ज़रूर आता है कि आखिर हम अपने वालिदैन से इतने मिलते जुलते क्यों हैं। यही वो सवाल है जो आज हमारे मौजू का मरकज़ है। तो ये बाब सिर्फ उस सवाल का जवाब नहीं देता कि हम अपने वालिदैन जैसे क्यों दिखते हैं, बल्कि ये भी समझाता है कि हमारे बढ़ने के लिए या जब कोई चोट लगती है तो इसे भरने के लिए नए खुलिये यानी सेल्स कहाँ से आते हैं। इसको समझना जिंदगी के बुनियादी उसूलों को समझने जैसा है। तो आइए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं विरासत यानी हेरिडिटी के तसव्वुर से। तो सबसे पहला और सबसे अहम सवाल कि आखिर ये हेरिडिटी या विरासत है क्या। ये वो बुनियाद है जिस पर आगे के तमाम कॉन्सेप्ट्स बनेंगे। बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में, हेरिडिटी वो अमल है जिसके ज़रिए खुसूसियात वालिदैन से उनकी औलाद में मुंतकिल होती हैं। और यही वो वजह है कि ख़ानदानों में अक्सर शक्ल सूरत और कुछ आदतें एक जैसी होती हैं। इन खुसूसियात को समझने के लिए कुछ आम सी मिसालें देखते हैं, जैसे कि आँखों का रंग क्या होगा, बाल सीधे होंगे या घुंघरियाले, जिल्द की रंगत और यहाँ तक कि कद भी। ये सब मौरूसी खुसूसियात हैं जो हमें अपने वालिदैन से मिलती हैं। अच्छा, अब अगला सवाल जहन में ये आता है कि अगर ये खुसूसियात मुंतकिल होती हैं तो इनकी हिदायत यानी इंस्ट्रक्शंस कहाँ लिखी होती हैं और इन्हें एक नस्ल से दूसरी नस्ल में लेकर कौन जाता है। यहीं से बात शुरू होती है जिंदगी के ब्लूप्रिंट्स यानी डीएनए और जीन्स की। आप इसको ऐसे समझें कि हर जिंदा चीज़, चाहे वो कोई पौधा हो या इंसान, एक तरह के बायोलॉजिकल प्रोग्राम या कोड पर चलती है। ये कोड ही तय करता है कि वो जानदार कैसा होगा और कैसे काम करेगा। और इसी बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन की जो सबसे छोटी लेकिन बुनियादी इकाई है उसे कहते हैं जीन। तो असल बात यह है कि जीन्स ही वो हदायत हैं जो हमारी मौरूसी खसूसियात का फैसला करती हैं, जैसे आंखों का रंग या कद। और यही जीन्स वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने ये जान लिया कि हिदायत जीन्स में होती हैं। अब आते हैं इस सवाल पर कि ये अमल होता कैसे है, यानी हमारे जिस्म के खुलिये यानी सेल्स तकसीम कैसे होते हैं। सबसे पहले हम नशोनुमा और मरम्मत के अमल को देखेंगे, जिसे माइटोसिस कहते हैं। मिटोसिस का मकसद बहुत सीधा सा है, जिस्म की नशोनुमा यानी ग्रोथ और मरम्मत यानी रिपेयर। जब हमें कोई चोट लगती है और जख्म भरता है तो ये मिटोसिस की वजह से ही मुमकिन होता है, क्योंकि वहाँ नए खलिये बन रहे होते हैं। ज़रा इस तस्वीर को देखें। इसमें आप साफ देख सकते हैं कि कैसे एक पेरेंट सेल तकसीम होकर दो बिल्कुल अपनी जैसी यानी आइडेंटिकल कॉपियां बना रहा है। ये अमल एक बेहतरीन फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है। और हाँ, इम्तिहान के लिए इस अमल को याद रखना बहुत आसान है। बस ये 3 स्टेप्स याद रखें। सबसे पहले पेरेंट सेल के अंदर मौजूद क्रोमोसोम्स अपनी कॉपी बनाते हैं। फिर सेल का मरकज़ा यानी न्यूक्लियस एक बार तकसीम होता है और आखिर में 2 नए डॉटर सेल्स बन जाते हैं, जिनमें क्रोमोसोम्स की तादाद बिल्कुल पेरेंट सेल जितनी ही होती है। अब आते हैं सेल डिवीजन की दूसरी किस्म पर, जो कि बहुत ख़ास है और ज़िंदगी में तनव्वुर यानी वेरिएशन पैदा करने के लिए ज़रूरी है। इस अमल को मियोसिस कहते हैं। मिटोसिस के बरक्स, जो जिस्म के आम खुलियों में होता है, मियोसिस का अमल सिर्फ तौलीदी खुलियों यानी गेमीट्स बनाने के लिए होता है, जैसे कि स्पर्म और एग्स। इसका मकसद नस्ल को आगे बढ़ाना है। इस तस्वीर पर जरा गौर करें। याद है माइटोसिस में 1 से 2 सेल्स बन रहे थे। यहां देखें, मियोसिस में एक पेरेंट सेल 2 मरहलों में तकसीम होकर 4 डॉटर सेल्स बना रहा है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। मियोसिस के अमल में भी पहले क्रोमोसोम्स अपनी कॉपी बनाते हैं, लेकिन यहां सबसे अहम बात यह है कि सेल एक बार नहीं बल्कि 2 बार तकसीम होता है। और इसके नतीजे में जो 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, उनमें से हर एक में क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल के मुकाबले में आधी यानी निस्फ होती है। और यही आधी तादाद अगली नस्ल में तनव्वुर यानी वेरिएशन की वजह बनती है। और अब आखिर में इन दोनों अमलों को आमने सामने रखकर मुवाजना करते हैं। ये हिस्सा इम्तिहानात के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि अक्सर इन दोनों के दरमियान फ़र्क पूछा जाता है।
تو وہ کون سے بنیادی فرق ہیں جو مائٹوسس کو میوسس سے الگ کرتے ہیں؟ چلیں انہیں اس ٹیبل میں دیکھتے ہیں تاکہ یاد رکھنا آسان ہو جائے۔ یہ ٹیبل ان کے فرق کو بہت اچھی طرح سے واضح کرتا ہے۔ پہلا فرق، مائٹوسس میں 2 ڈاٹر سیلز بنتے ہیں جبکہ میوسس میں 4۔ دوسرا اور سب سے اہم فرق، مائٹوسس میں کروموزوم کی تعداد وہی رہتی ہے جو پیرنٹ سیل میں تھی، جبکہ میوسس میں یہ آدھی ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ مائٹوسس جسم کے عام خلیوں یعنی سومیٹک سیلز میں ہوتا ہے، جبکہ میوسس صرف تولیدی خلیوں یعنی جرم سیلز بنانے والے اعضاء میں ہوتا ہے۔ تو اس پوری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ رہے 4 اہم نکات جو آپ کو ضرور یاد رکھنے ہیں۔ وراثت یعنی ہیریڈیٹی خصوصیات کی منتقلی کا عمل ہے۔ جینز یہ ہدایات لے کر جاتے ہیں۔ میٹوسس نشوونما کے لیے ایک جیسی کاپیاں بناتا ہے اور میوسس نسل بڑھانے کے لیے آدھے کروموسومز والے منفرد خلیے بناتا ہے۔ یہ نکات امتحان کی تیاری میں بہت مددگار ثابت ہوں گے۔ اور آخر میں ایک سوال آپ کے سوچنے کے لیے، اگر مائٹوسس صرف پرفیکٹ کاپیاں بناتا ہے اور میوسس تنوع یعنی ویریشن لاتا ہے، تو یہ دونوں عمل مل کر ایک نیا منفرد انسان کیسے بناتے ہیں جو اپنے والدین جیسا ہوتے ہوئے بھی ان سے مختلف ہوتا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔